आज आपको एक बछड़ा फार्म का विजिट करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं और बछड़ा फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है और कितना प्रॉफिट है। इसके अलावा ये कहाँ से ख़रीदते हैं, कहाँ पर बेचते हैं, इनकी खुराक को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये माशाल्लाह किस चीज़ का आपने फार्म बनाया और किस टाइप का ये बिज़नेस है? बछड़े हैं, बछड़ी हैं? हम ये फैटनिंग का काम कर रहे हैं। फैटनिंग का हम बछड़ों को पाल रहे हैं, 3 महीने की फार्मिंग कर रहे हैं और ये बेसिकली गोश्त का काम है। ठीक है। ये हम बछड़े लेके आते हैं और उसके बाद उनकी कुछ 2-3 महीने उनकी खिदमत करते हैं, वो वेट गेन करते हैं तो उसके बाद हम इन्हें सेल कर देते हैं। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे ये काम रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, मुझे मैक्सिमम 2 से ढाई महीने हुए हैं ये काम स्टार्ट करते हुए। इससे पहले हमारा डेयरी फार्मिंग का काम था। तो अभी कैसा काम है? वो काम भी अच्छा काम है, बट ये आपने छोड़ दिया या पैरेलल वो भी चल रहा है काम? नहीं, वो हमने काफ़ी टाइम, वो 8-10 साल का गैप है, हमने छोड़ दिया था। ठीक है। थोड़े मॉडर्न हो गए थे। अच्छा, तो फार्मिंग वापस इस काम की तरफ? हाँ, अब वापस इस काम की तरफ आ गए। इस टाइम कितने बछड़े हैं आपके पास? मेरे पास इस टाइम 20 बछड़े हैं जी। ये आपने 3 महीने पहले खरीदे थे? इनमें से 10 ऐसे हैं जो मैंने 2.5 महीने पहले खरीदे हैं। ठीक है। और 10 ऐसे हैं जिनको अभी आए हुए 1 महीना हुआ है। ठीक हो गया। ये किस साइज़ के आपने परचेज़ किए थे? इसमें मुख्तलिफ साइज़ हैं जी। मंडियों में हम जाते हैं, मुख्तलिफ परचेजिंग करते हैं, अलग अलग एक एक करके बछड़ा ख़रीदा है। अच्छा। तो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ बछड़े आते जाते रहते हैं। इनमें से कुछ सेल भी हो चुके हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। इनके एवरेज प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस हमारे पास, आपने जैसे ये देखा होगा कि हमारे पास ये वेट वाली मशीन भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। हम अपने कस्टमर्स को धोखे में नहीं रखना चाहते। हमारा दिल होता है कि वो जो चीज़ लें उनको वो क्लियर हो कि वो किस वेट की चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो वेट करें और अपना जानवर लेके जा सकते हैं। ये होगी बेचने वाली बात। खरीदे आपने कितने की? एक एक बछड़ा 3 महीने पहले कितने का मिला? इनमें वही आपको मैंने पहले बताया कि ये मुख्तलिफ कीमतों में आए हुए हैं। एवरेज आप कह सकते हैं कि 75 से 80 हज़ार रुपए में हमने परचेज किया। इन्हें आप 3 महीने के लिए पालते हैं और फिर बेचते हैं? हाँ जी। ठीक है। ये मॉडल आपका बिजनेस का? जी, बेसिकली यही है। अच्छा, डालते क्या हैं आप इनको? क्या खुराक क्या खिला रहे हैं? खुराक बेसिकली आजकल तो हमारे पास तूड़ी और वंडा ही है। बिल्कुल ठीक है। तूड़ी और वंडा। वंडा कौन सा? अपना कोई वंडा बनाया हुआ? जी नहीं, वंडा एक यहाँ पे एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, उसका वंडा हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, 3 महीने रखने के बाद ये आपको पर एनिमल कितना प्रॉफिट दे जाएगा? ये डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ कंडीशंस में, जैसे आजकल हम इनकी फीड थोड़ी चेंज हुई है तूड़ी और वंडे के अलावा, क्योंकि यहाँ पे बारानी इलाका है तो हमारे पास बाजरा जवार भी हो गया है, तो वो भी हम डाल रहे हैं। ठीक हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर कितना वेट गेन कर रहा है। मतलब एक एवरेज आपने फिजिबिलिटी में जो प्लान किया था कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 दे जाएगा प्रॉफिट, 15 दे जाएगा, 12 दे जाएगा? मोस्टली जो इससे पहले लोग दोस्त काम कर रहे हैं उनके बकौल 25 से 30 हज़ार रुपया एक जानवर आपको इजीली अखराजात निकाल के दे जाता है। इसमें कोई मोर्टेलिटी कोई बात हुई है इस दौरान? 3 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ऐसी मोर्टेलिटी। बीमार हुआ हो? मेडिकेशन बेसिक मेडिकेशन होती है जी इनकी, जो हम इनका करते हैं डिवर्मिंग वगैरह। उसके अलावा वैक्सीनेशंस होती हैं, बट मैंने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं करवाई। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर एवरेज 70-75 हज़ार 20 है तो मतलब तकरीबन 15 लाख के जानवर आपके आ गए। जी हाँ, तकरीबन। तो ये जो शेड आपने बनाया हुआ इसका क्या साइज़ है? ये है 44 बाय 24। इस पे क्या कॉस्ट आई, कितना खर्चा? ये तकरीबन, क्योंकि अगर आप सिर्फ शेड की बात करें तो ये तकरीबन 5-1 लाख रुपया मेरा खर्च आया। तैयार छत डाली ऊपर आपने? तैयार छत डाली है। नीचे के ऊपर क्या डाला है? इसके ऊपर वही मट्टी डाली। हाँ जी। कंक्रीट किया ऊपर? नहीं, ऊपर से कंक्रीट नहीं किया, कच्चा है। अच्छा बनाया, मतलब पानी नहीं रुकता? जी, पानी नहीं रुकता। हाँ जी, ऐसा कोई इशू नहीं। फ्लोर कितने? ये कंक्रीट है सारा? जी, सारा कंक्रीट है। यो बेसिकली इसलिए क्योंकि ये चिच्चड़ और ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो कच्चे थानों से जानवरों में लगती हैं, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ से बचने के लिए इसको कंक्रीट कर दिया। सेंटर वाली खुली में पानी पड़ा हुआ है, इनमें वंडा पड़ा हुआ है। जी, उस तरफ भी पानी है या एक ही साइड में? नहीं, पानी एक साइड पे है। वो जो दूसरा आप देख रहे हैं फ्लाक, वो 10 बछड़ों का, वो इनसे थोड़े छोटे हैं, उनको 1 महीना आया हुआ। पार्टीशन की हुई है? हाँ जी, इंटरनल पार्टीशन है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके फ्लोर पे, खुरलियों पे और शेड पे सब 5 लाख आया या खाली? क्योंकि मैंने इसके साथ कंक्रीट थोड़ी बढ़ाई थी, अपना ये वाला एरिया भी कंक्रीट किया था, जो बेसिकली हमारा लॉन होता था।
तो उसको हमने भी कवर किया। तो ये मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन 7 लाख रुपया खर्च आया इस पे सारे। आपने अपने डेरे को, बैठक को फार्म में कन्वर्ट कर दिया? हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मतलब यहाँ का 6-7 लाख रुपए इस पे आ गया, 15 लाख के जानवर आगे, 22-23 लाख के। तो मैक्सिमम कितने जानवरों को एक बंदा मैनेज कर सकता है? अगर इस किस्म का शेड हो तो आप कह सकते हैं कि 30 बछड़ों को इजीली एक बंदा संभाल सकता है। सिर्फ तूड़ी, जो जिसे हम भूसा कहते हैं, गंदम का भूसा और वंडा, उस पर भी पाला जा सकता है? बेशक। मैंने ये हमारा सब्ज चारा, तो क्योंकि हमारा बारानी इलाका है और ना ही मेरे पास कोई ट्यूबवेल और ऐसा कोई सिस्टम है कि मैं पानी लगा के तो सब्ज चारा लगा सकूं, तो मैं अभी तक जो मेरे ये पिछले 2 महीने, ये वाला फ्लाक जो मेरा, ये ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत अच्छा वज़न गेन किया है। तो कितना? 25? आप ये समझें कि अगर जो आपका बछड़ा जिसकी डिवर्मिंग हो गई है और वो उसकी खुराक वो ठीक खा रहा है, तो वो तकरीबन 800 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक दिन का वज़न गेन करता है पर डे। तो अच्छा है, मतलब किलो वजन ऑलमोस्ट एक दिन में कर। हाँ जी, हम इनको तकरीबन, का मतलब है 90 किलो। बेशक करें आप 60 कर लें, 50 भी कर लें। नहीं सर, 90 से बढ़ भी जाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वज़न गेन किया। तो ये भी तजर्बा अच्छा हुआ है कि जो हम कौन सा जानवर लें, किस किस्म का लें। 25-30 हज़ार प्रॉफिट दे जाते जी, हैं बेशक बेशक, एक जानवर, अगर कोई अमवात या ऐसी चीज़ ना हो तो। हाँ जी, बेशक। ठीक है, इसमें कितने % मतलब आप समझते हैं कि मोर्टेलिटी का रिस्क जो आपने अपनी? देखिए सर, हलाल जानवर हैं, मोर्टेलिटी तो ज़िंदा जानवरों में होती ही रहती है, पर इसमें बीमारी का, जो आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, जैसे आप मिल्किंग का काम करते हैं, तो उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं। तो इन जानवरों में ऐसा कोई ख़ास ऐसा इशू नहीं होता। आप इनको साफ़ खुराक दें, साफ़ माहौल दें, तो बीमारियाँ आपके जानवरों को कम लगती हैं। सही हो गया। परचेज़र कौन है, किसे आप सेल? परचेज़र सभी इलाके में बिक जाता है, 20 हैं, 50 हैं, ये 100। लाहौर में ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं गोश्त। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड को क्या स्टैंडर्ड उनका स्टैंडर्ड ये है कि वो अभी मेरी जिनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि हमें 250 kg का जानवर आप दें, लाइव वेट 250 kg। ठीक हो गया। 250 kg क्या मतलब, उसमें कितना गोश्त होता होगा अगर साथ? ये तो आप कह सकते हैं कि उसमें से आपका 100 kg में भी वेस्ट निकल जाए। ठीक हो गया, सही हो गया। तो वो अच्छी प्राइस देते हैं? हाँ जी, आजकल वहाँ पे रेट चल रहा है 1156 रुपये पर kg गोश्त का। हाँ जी। अच्छा, तो वो किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? अगर 300? नहीं, वो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप जानवर वहाँ पे लेके जाते हैं, आपके जानवर ज़बा होते हैं, जो उनकी आलाइशें होती हैं, उनके पाए, सिरी, खाल वगैरह, वो उसका आपको 6500 रुपये से लेके 8500 रुपये तक रेट मिलता है। और बाकी जो आपके जानवर होता है, उसको पूरे पीस का एक वज़न हो जाता है, और वो जैसे हमारे ब्रायलर का जो भी रेट होता है, 1100 रुपये किलो के, 1156 रुपये आज का रेट है गोश्त के साथ। हाँ जी, गोश्त के साथ। मतलब बेचना मसला नहीं है? बेचना कोई इशू नहीं है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस नहीं आते? ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस आते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। कोई ऐसा जानवर है आप लेके जाएं, वो रिजेक्ट कर दें, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? पहले हम अगर 250 kg का, वो हमसे पहले वीडियो मंगवा लेते हैं जानवरों की, वो वीडियो देख के जानवर को पास करते हैं, तो उसके बाद ही हम जानवर लेके जाते हैं। एज भी उसमें होती है भाई? एज का कोई खास मैटर नहीं करता, वेट मैटर करता है और साफ खुराक मैटर करती है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई छोटे पैमाने पे करता है, 2, 4, 5, 10, बहुत अच्छा काम है जी, बिल्कुल करना लेके जाना चाहिए लोकल। तो सर, लोकल मार्केट में आप देखें गोश्त की कितनी खपत है हमारे। अब जैसे ये अब सेशन स्टार्ट हुआ है, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो गोश्त की खपत बढ़ती जाएगी। शादियों के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, गोश्त ऑलमोस्ट हर घर की ज़रूरत है, तो गोश्त तो बिकता है। अच्छा, बछड़ों का आपने काम क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो कट्टा फार्मिंग के बारे में क्या ख्याल है? कट्टा फार्मिंग भी मैं कर चुका हूँ जी। कट्टा फार्मिंग इनके साथ, उससे पहले जब ये ले रहा था तो साथ मैंने 10 कट्टे भी लिए थे। अब कट्टा कोई नज़र? क्योंकि कट्टा हमारे जो रावल पिंडी डिवीजन है, इसमें कोई भी कसाब की दुकान मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी जिसके पास सिरी खरोड़े पड़े हुए हों कट्टे के। ज़ाती तौर पर कट्टे का गोश्त हेल्थ वाइज भी ज़्यादा अच्छा है, लजीज भी है, इससे अगर कंपेयर। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या आपने आज तक किसी कसाब की दुकान पे, चकवाल में नहीं, इवन कि आप रावलपिंडी, अटक, झेलम, इन सभी जगहों पे मैंने आज तक, फोटो से बाहर निकले ना तो होटल पे जाएं तो कहते हैं कट्टे का गोश्त, आप जी बेशक बेशक गोश्त है। हमने तो जी वो बात आपकी ठीक है। आपने जैसे मैंने आपको स्लाटर हाउस के बारे में कहा, स्लाटर फैक्ट्रीज़ के बारे में बताया, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो हमें ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन से बचने के लिए मेरा तो टारगेट यही है कि मेरे तो जानवर यहीं पे सेल हो जाते हैं लोकल मार्केट में। 600 रुपये पर kg कोई आना चाहे, हम लाइव वेट में उसको जानवर दे देंगे। ठीक हो गया।
मतलब कोई शादी ब्याह के लिए कसाई के अलावा जो बंदा डायरेक्ट आपसे परचेज करना बिल्कुल बिल्कुल आएँ, जानवर पसंद करें, परचेज कर सकते बेशक कर सकते हैं जी। आप आएँ, जानवर पसंद करें, वेट करें और अपने जानवर को लेके जाएं। हैं। ये आप चकवाल ऑलमोस्ट चकवाल शहर में 3-4 किलोमीटर चकवाल शहर से आप जी बेशक। दूर हैं। आप अपना सेल नंबर भी मेंशन कर दें अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहे। 0333 500 7669। मोहम्मद अली मेरा नाम है, नूरवाल कैटल फार्म, और नूरवाल गांव के अंदर ही। नूरवाल मेन रोड पे जी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला बहुत आपको शुक्रिया कामयाब आपका, फरमाए। थैंक यू वेरी मच।